रैमको सिस्टम्स है, कल का खिलाड़ी हेमंत की टीम से ये भी रोल ओवर हो रहा है, आप ये समझिए। तो आज आपका मुनाफा और बढ़ेगा, इस पोजीशन को कैरी ओवर कीजिए। और ये एक मिड कैप आईटी कंपनी है रैमको सिस्टम, जहां पे आपके लिए खरीदारी की राय आती हुई। मेघमनी ऑर्गेनिक्स है नीरज का कल का खिलाड़ी, आज 10% ऊपर। आज सुबह नीरज ने इसको चुना था नए खिलाड़ी के तौर पे, और उनका भरोसा और ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे। कल का खिलाड़ी आज मेघमनी ऑर्गेनिक्स, ये सुझाया नीरज ने। रैमको सिस्टम्स, ये आपको सुझाया हेमंत ने। तो दोनों स्टॉक्स ने देखिए शानदार प्रदर्शन कल के सत्र में दिखाया, और आज भी हमारी टीम में रहेंगे और बाजार खुलते ही हम इसके ऊपर फिर से बात करेंगे। आज भी बढ़िया रैली इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। और ग्लोबल संकेत नीरज, इससे बढ़िया हो नहीं सकते। आप देखिए अमेरिका के बाजारों में क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। तो सब लोग चीयर अप कर रहे हैं रीओपनिंग का जो यूएस के मार्केट्स में हो रही है, और उसके चलते इस समय मैं देख रहा हूं डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है। तो डाउ में एक अच्छी रैली देखने को मिली, और आज फिर से अमेरिका के बाजार भागेंगे, ये संकेत मिलते हुए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका में कल एक बड़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली, और फॉलो अप रैली थी वो परसों की आगे बढ़ी। और उसमें आप देखिए डाउ जोन्स 25,000 के ऊपर गया, S&P 500 12 हफ्तों की ऊंचाई पर, नैस्डैक ग्रीन में हुआ। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि जो इकनॉमी की रीओपनिंग है अमेरिका में लगातार बढ़ रही है, उसका फ़ायदा। दूसरा, यूरोप की तरफ से बड़े एक पैकेज का ऐलान $800 बिलियन का, और जापान की तरफ से $1 ट्रिलियन के पैकेज की तैयारी। तो ये 3 खबरें थी जो मार्केट को बहुत दमदारी की तरीके से आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रही थी, बावजूद इसके कि चीन के साथ उसका तनाव बना हुआ है हांगकांग को लेकर के। और माइक पॉम्पियो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारा जापान हांगकांग को हमने वो स्टेटस मिलेगा ही नहीं जो इंडिपेंडेंट उसका स्टेटस था। बहुत सारे उनके रिलेशनशिप उसमें चेंज होंगे, लेकिन बाजार इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। वो इस समय फोकस कर रहा है इकनॉमी की रीओपनिंग पे, पैकेजेस पे, लिक्विडिटी पे, और जितनी ज़्यादा दिक्कत होगी उतनी ज़्यादा उम्मीद बढ़ेगी। देखिए कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, उसको ध्यान रखिए। एक बीज बुक नाम की चीज़ होती है जो अमेरिका के जो 50 स्टेट्स हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटस को बताती है और फेड जारी करता है। उस बीज बुक में ये कहा गया कि सेकेंड राउंड ऑफ वेज कट आ सकता है, यानी नौकरियां और कम होंगी और तनख्वाहें और कम हो सकती हैं। इसको मार्केट ने पॉजिटिवली लिया, क्योंकि आपको याद होगा फेड का वो बहुत ही बड़ा बयान था कि जितनी ज़रूरत होगी सिस्टम में उतना पैसा डाला जाएगा। तो इसलिए जितनी भी बुरी खबरें अमेरिका की इकॉनमी से रिलेटेड आती हैं, मार्केट उसको पॉजिटिव लेता है, क्योंकि उसकी और मदद होने की तैयारी होती है। तो ये फैक्टर्स थे जो ग्लोबल मार्केट को ऊपर रख रहे थे, और इसीलिए आप देखिए डाउ जोन्स अभी भी 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। और डेफिनेटली इसका असर भारत में भी ज़रूर होगा, क्योंकि कल जो सेकंड हाफ की रैली थी वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं कह सकते आप, वहाँ पे बाइंग भी, और आंकड़े बता ही रहे कि DIIs ने ज़बरदस्त खरीदारी की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो DIIs ने देखिए जमकर खरीदारी करी है, अच्छी रैली देखने को मिली है। और जो टेंशन है दो बड़ी दुनिया के सुपर पावर्स के बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में, देखिए उससे दरअसल इम्पैक्ट तो हो रहा है, लेकिन बाजारों पर नहीं, कच्चे तेल पर हो रहा है। तो कच्चा तेल हमने देखा ओवरनाइट 4% तक देखिए घटता हुआ आपको नजर आया। तो देखिए इससे हम इकोनॉमी पर, शेयर बाजार पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका इंपैक्ट लिमिटेड है कच्चे तेल पर। और अमेरिका में रीओपनिंग की थीम पर मैं देख रहा था डेल्टा अब जैसी एयरलाइन में 6-7% तक की देखिए रैली देखने को मिली। रेनॉल्ट, ये वो कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है, इसका स्टॉक तो 17% ओपनिंग की थीम बड़ी है, उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और ये देखिए कच्चा तेल आपके सामने 34 के नीचे, ये ओवरनाइट देखा गया कि करीब करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। तो हांगकांग के जो टेंशन है उसका इंपैक्ट कच्चे तेल पर देखने को मिल रहा है। और देखिए रीओपनिंग की थीम पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है दुनिया भर के बाजारों में। और इसका रवाब देखिए यूरोप में भी पड़ा। और याद करिए सुबह सुबह कल हम आपसे कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा $1.1 ट्रिलियन का पैकेज जो है वो दरअसल जापान के बाजार में आने वाला है, और उसके चलते कल जापान के बाजार में भी गजब का मूव देखने को मिला। चलिए, तो 5.5% गिरने के बाद मई सीरीज की
एक्सपायरी है आज। तो कल हमने देखा एक्सपायरी से पहले काफी सारी शॉर्ट्स जो हैं वो कवर होते हुए नजर आए और हांगकांग की टेंशन को इतना लेकर घबराना नहीं चाहिए। देखिए वहां के बाजार भी हरे निशान में है इन शॉर्ट, तो आपको उसकी चिंता करके दुबले नहीं होना चाहिए। तो फोकस होगा एक्सपायरी पर, फोकस होगा उन स्टॉक्स पर जो आज भी दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं। बल्लेबाजी पर ही फोकस रखिए। रैमको सिस्टम्स को फिर से टीम में शामिल किया है। कल हमने इसको सुबह सुबह नया खिलाड़ी का दर्जा दिया था, भागा था ये स्टॉक, उसके बाद हमने कहा कि इसको कल का खिलाड़ी का दर्जा भी दिया जाए। मुझे लगता है ये स्टॉक्स और अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। याद करिए कोक्यो कैमलिन, ये वो स्टॉक है जिसको मैंने 2 दिन से लगातार आपसे कहा खरीदिए और 18% रैली के बाद कल के सत्र में भी डॉक्टर साहब एक बार प्लीज कोक्यो कैमलिन का स्टॉक भी दिखाइएगा। 18% की रैली के बाद अगले दिन भी 10% की तेजी देखने को मिली। कोक्यो कैमलिन आज भी चलेगा, ध्यान रखिएगा, उस पर भी हम बात करेंगे 9:15 बजे के आसपास, क्योंकि वहां पर कुछ और डेवलपमेंट्स भी हमारे हाथ लगे हैं। मुझे लगता है कि जबरदस्त तेजी इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। तो रैम को कल 10% के आसपास ही चला, आज मुझे लगता है एक और अपर सर्किट इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। इस पर भी रखिएगा नजर। चेन्नई हेडक्वार्टर्स कंपनी है और बहुत अंडर वैल्यूड है। आप देखिए 250 रुपए का 52 वीक हाई था, 64 रुपीज के आसपास भी देखिए ये नीचे में 54 रुपीज के आसपास ही नीचे में गया और वहां के ही करीब कारोबार कर रहा है। इस समय बाजार में आपको देखना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहां पर है और कौन सी कंपनियां अच्छी हैं। तो आप देखिए ये कोक्यो कैमलिन भी सस्ता ट्रेड कर रहा था और इसलिए हमने सुझाया था। रैमको में भी देखिए इसी तरह की रैली आपको देखने को मिलेगी। ये कंपनी दरअसल इस तरह के काम कर रही है जो आपके जीवन में बहुत आवश्यक हो जाएंगे। अब आप जब दफ्तर जाएंगे या कहीं मॉल्स वगैरह में जाएंगे तो टच लेस एंट्री होगी। अगर आपने मास्क पहना हुआ है और अगर आप वहां पर प्रवेश कर रहे हैं तो ही देखिए दरवाजा आपके लिए खुलेगा। और ये सारे जो सिस्टम्स हैं, ऑटोमेशन के सिस्टम्स जो हैं, वो ये कंपनियां देखिए बना रही हैं। फेस रिकॉग्निशन बहुत जरूरी होगा। आई कार्ड शायद जरूरी ना हो, थंब इंप्रेशन शायद जरूरी ना हो, लेकिन फेस को रिकॉग्नाइज करने वाले सॉफ्टवेयर्स, ये सब देखिए आपकी लाइफ में आगे चल कर आएंगे। ध्यान रखिए हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या क्या चीजें अब होने वाली हैं आपके लिए और वो सारी कंपनियां देखिए भागेंगी। याद करिए हमने आपको चीनी की कंपनियां सैनिटाइजर्स बनाने के काम में उतर रही थी, ये बताया, भागे वो सारे के सारे स्टॉक्स। मुझे लगता है अब इस तरह के स्टॉक्स आपको बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। तो इसको अब थोड़ी टेक्निकल भाषा में कहें तो थर्मल स्क्रीनिंग के सॉल्यूशंस बनाते हैं ये कंपनियां और इन्होंने डाबर, बाटा, लाइफस्टाइल, ये जो मॉल्स हैं लाइफस्टाइल के नाम से, रेडिसन होटल्स, इन सब में देखिए अपने ERP सॉल्यूशंस दरअसल लगाए हुए हैं। तो थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो बहुत जरूरी हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जो कंपनियां काम कर पाएंगी वही देखिए आगे बढ़ेंगी। तो फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस में भी देखिए अब इस्तेमाल होने वाला है। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो कल भी टीम में शामिल किया था और आज भी 10% के सर्किट का कैंडिडेट है ये।